श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। गीता के दूसरे अध्याय को हम सुन रहे हैं। आज हम जो श्लोक ले रहे हैं वो दूसरे अध्याय का 6वां, 7वां और 8वां श्लोक है। पहले संस्कृत में श्लोक बोलेंगे और उसके बाद में उसका हिंदी में हम आपको रूपांतरण, अनुवाद, अर्थ बताएंगे। जो संदर्भ चल रहा है वो वही है जो महाभारत में सबसे ज़्यादा आधुनिक युग में भी सुना जाता है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और जो जीवन की एक गाइडलाइन अपन कह सकते हैं। युद्ध भूमि, आमने सामने सेनाएं खड़ी, विजय हार निश्चित, मौत निश्चित, जीना निश्चित। इन सब के बीच में अर्जुन एकदम निराश होकर बैठा हुआ है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने लोगों को नहीं मार सकता। एक तरफ वो आदमी है जो निराश है, बोलता है मैं अपने लोगों को नहीं मार सकता। दूसरी तरफ वो श्री कृष्ण हैं जो बोलते हैं कि तुमको धर्म युद्ध करना है, इनको मारना है। इनके बीच में आता है क्यों। ये क्यों आपके दिल में भी आता है, मेरे दिल में भी आता है, आस्तिक के दिल में भी आता है, नास्तिक के दिल में भी आता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो जवाब देते हैं, जो जन्म और मृत्यु और मानव जीवन का जो ध्येय होता है वो सब इसमें आता है, जस्टिफाई होता है। वैसे तो कोई भी आदमी अपनी बात कहता है तो वो अपना सही पक्ष प्रस्तुत करता है, अपनी जगह सही भी होता है, लेकिन होता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं 6वां श्लोक। न चैत्य द्विध्यम कतरन्नो गरियो यद्दा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थितः प्रमुखे धर्तराष्ट्रः। अर्जुन बोलते हैं हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। और हमें इसका भी पता नहीं है कि हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे। जिसको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। अब आते हैं 7वें श्लोक पर। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समुढ़ चेतः यच्छेयः शा निश्चिन्तं ब्रूहि तन्मय शिव्यस्ते अहम शाधिमा त्वां प्रपन्नम। कायरता के दोष से उपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं अर्जुन आपसे पूछता हूँ केशव कि जो निश्चित श्रेय हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। अब सुनते हैं 8वां श्लोक। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणमपि चाधिपत्यम। पृथ्वी पर धन धान्य, समृद्धि और निष्कंटक राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुख देने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। पूरी तरह से निराश अर्जुन ये महसूस करते हैं कि बहुत सुख है जीत में, लेकिन मुझे सुख नहीं लगता। मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे बताइए। ये हुआ 6वां, 7वां और 8वां श्लोक, उसका हिंदी में अर्थ। अब हम आते हैं सनातन में विज्ञान की तरफ। देखिए, मेरा कोई कट्टर हिंदू धर्म वाली बात नहीं है, सनातन वाली बात नहीं है। मैं एक सामान्य मानव हूं, लेकिन ये देखा गया है कि जो सबसे पुरातन सनातन धर्म है वो गलत कैसे हो सकता है। क्योंकि हमारी उम्र 100 साल है, कुछ चीज़ें हम स्थापित करके जाएंगे, कुछ आने वाली पीढ़ी, ऐसे लाखों सालों से जो डेवलप चीज़ हुई है
उसको आप एक शॉर्ट पीरियड में अपनी ज़िद से कुछ भी कह के नकार देंगे, ऐसा होता नहीं है। और सनातन ही एक ऐसा धर्म है, ज्ञान है, विज्ञान है कि जिसमें मैथमेटिक्स है, जिसमें ज्योतिष है, और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं है, क्योंकि लाखों सालों से ये डेवलप हुआ है और आज भी चल रहा है। तो आते हैं सनातन में विज्ञान की ओर। ओम शब्द से मैंने सनातन में विज्ञान को शुरू किया था। अब ये जो ओम शब्द है, ये सनातन ने पैदा किया है या ईश्वरीय है? किसी भी शब्द को जब हम बोलते हैं तो उसको माध्यम चाहिए ट्रेवल का, और जब ओम शब्द को बोलते हैं तो उसका माध्यम जो है ट्रेवल का वो हुआ यूनिवर्स, ब्रह्मांड। उसी में तो गूंजेगा, चलेगा। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि पहले ब्रह्मांड हुआ या ओम का निर्माण पहले हुआ? बहुत गहरी बातें हैं। आज के वक्त में कोई इनको सुनकर भी समझ नहीं पाएगा। आप ध्यान से सुनिए। अगर ब्रह्मांड पहले हुआ, ओम बाद में आया, तो उसका शब्द ट्रेवल करेगा। अगर ओम पहले आया, ये प्रूव कैसे किया जाएगा बिना ब्रह्मांड के? है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात। सही अर्थों में जो वेव्स होती हैं, तरंगे, उसको सनातन ने 4 भागों में बांटा हुआ है। ये हैं परा, पशंती, मध्यमा और बेखरी। देखिए कितनी गहरी बात है। बेखरी सनातन में उसको कहा जाता है जो वाणी हमारे मुंह से निकलती है, ध्वनि, वो बेखरी। जो मध्यमा है वो होता है जब मन बोलता है, वाणी निकली नहीं, मन बोलता है, उसको बोलते हैं मध्यमा। पश्यंती, जो मन बोलता है, उसके बारे में जो विचार आता है, उसको पश्यंती बोलते हैं। और जो विचार आपके मन में आया है, उसको बोलने की जो शक्ति मिलती है, उसको बोलते हैं परा। गहराई से देखेंगे तो ये क्रम है। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में आप बोल दिया, उसका प्रोसीजर है कि पहले आप बोलेंगे, लेकिन वो आपके मन में बोलेंगे, या फिर जो विचार आया है, और जो विचार आया उसमें शक्ति मिलेगी तो आप बोलेंगे परा। अब इस रूप में जब ओम का उच्चारण होता है तो ब्रह्मांड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसे ट्रेवल नहीं चाहिए, ये अंतःमन से निकलता है। और सही पूछें तो ओम जो शब्द है, ये बाद में जब खोजा गया, ब्रह्मांड में जो आवाज़ें हैं उसको ली गई, तो यही शब्द आया था जो नासा से अप्रूव्ड है। और एक बात और है, मैं ये सारे एपिसोड नासा को आदर्श मानकर नहीं कह रहा हूँ। पहले अध्याय में हमने आपको बताया था कि नासा से अप्रूव्ड है वो इसके लिए कि जो नास्तिक हैं, जो विश्वास नहीं करते, जो सनातन को मानते नहीं, अपनी जिद से अपने पंथ को मानते हैं, वो भी सोचे। धीरे धीरे मैं नासा को आदर्श नहीं मानकर जो सनातन में वैज्ञानिक चीज़ें हैं उनको भी बताऊंगा। वेद, पुराण, उपनिषद कितने होते हैं, जिस तरीके से परा से लेके और ये बेखरी तक का मैंने आपको ये बताया है, इसी तरीके से सब चलता जाएगा। तो सुनते रहिए गीता का ये ज्ञान जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया। आज के इस एपिसोड में इतना ही, और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और सनातन की गहरी बातें, संस्कृत में श्लोक, हिंदी में अर्थ और फिर विज्ञान। जय श्री कृष्ण।